प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। गिल्ट एज, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सराफा बाजार, ऑप्शन बी सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ऑप्शन सी बंदूकों का बाजार, ऑप्शन डी शुद्ध धातुओं का बाजार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गिल्ट एज बाजार का संबंध कम जोखिम वाली प्रतिभूतियों से होता है। इनमें सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जा सकता है। गिल्ट एज बाजार, गिल्ट का अर्थ है सर्वोत्तम या उत्कृष्ट। इसे उत्कृष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रय विक्रय किए जाने वाली सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है, अर्थात अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है। यही कारण है कि बैंक और अन्य संस्थाएं इन प्रतिभूतियों के लिए विशेष आकर्षण रखती हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन ए विदेशी व्यापार, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी शेयर बाजार, ऑप्शन डी विनिर्माण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शेयर बाजार। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में सटोरियों के दो श्रेणियां बुल और बियर में बांटा जा सकता है। इन्हें तेजड़िया व मंदड़िया भी कहा जाता है। बुल वह सटोरिया होता है जो किसी कंपनी के शेयरों के निकट भविष्य में भाव बढ़ने की उम्मीद के साथ उनको मौजूदा भाव पर खरीदता है ताकि वह उन्हें आगे ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सके। तेजड़िया को बाजार में बुल्स यानी बैल कहा जाता है और मंदड़िया को बियर यानी भालू। मान्यता है कि यह नाम इन जानवरों के हमला करने के तरीकों से पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मुद्रा की आपूर्ति समान बनी रहे तथा मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाए तब? ऑप्शन ए ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन बी ब्याज की दर में कमी हो जाएगी, ऑप्शन सी आय में वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन डी रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। ऑप्शन ए ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यदि मुद्रा की आपूर्ति समान बनी रहे तथा मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाए तब ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा की मात्रा है। यहां पर मुद्रा का मतलब सिर्फ नोट और सिक्कों से नहीं है, इसमें बैंक में जमा किए गए डिमांड तथा टाइम डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनसाइड ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ए शेयर बाजार से संबंधित है, ऑप्शन बी घुड़दौड़ से संबंधित है, ऑप्शन सी करारोपण से संबंधित है, ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शेयर बाजार से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग एक प्रचलित टर्म्स है जिसका स्टॉक मार्केट में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। अवैध तरीकों से शेयरों की खरीद बिक्री के द्वारा लाभ प्राप्त करने को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। यह अवैध खरीद बिक्री अक्सर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, जैसे जब किसी कंपनी के प्रबंधन से जुड़ा कोई व्यक्ति कंपनी की गोपनीय जानकारी के आधार पर सिक्योरिटी या शेयर खरीद या बेचकर अवैध तरीके से लाभ कमाता है तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। यह अक्सर कंपनी के शेयरों का भाव बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? ऑप्शन ए दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी अल्पकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भूमि विकास बैंकों का मुख्य कार्य कृषि संपत्ति के आधार पर दीर्घकालीन ऋण देना है। चूंकि ये बैंक भूमि परिसंपत्ति को रहन या बंधक रखकर ऋण देते हैं, अतः प्रतिभूति रखने से संबंधित कठोर नियम बनाए गए हैं। साधारणतः ये बैंक प्रतिभूति के मूल्य के 50% तक का ऋण देते हैं। भूमि विकास बैंक की स्थापना 1929 में मद्रास में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी छठी, ऑप्शन डी आठवीं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छठी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नाबार्ड का पूर्ण रूप राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना बी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसकी स्थापना छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नाबार्ड संसद अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। दो, यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी न तो एक सही है न दो सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य सरकारों के साथ समन्वय में नाबार्ड कृषि सहायता प्रदान करता है। यह कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के माध्यम से लघु और लघु सिंचाई में सुधार करता है। यह कृषि ग्रामीण उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास कार्य करता है। नाबार्ड कृषि उत्पादन में शामिल विभिन्न संगठनों की पूंजी में योगदान देकर उन्हें बढ़ावा देता है। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, ऑप्शन सी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना, ऑप्शन डी भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक है। इन्हें हाइब्रिड माइक्रो बैंकिंग संस्थानों के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य कार्य छोटे और सीमांत किसानों, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों, कारीगरों को बैंकिंग सुविधाएं और ऋण उपलब्ध कराना, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करना है। भारतीय रिजर्व बैंक का इन पर नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाबार्ड है ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन डी राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड मुंबई महाराष्ट्र अवस्थित एक भारत का शीर्ष बैंक है। नाबार्ड केंद्रीय सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंक, राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भूमि विकास बैंकों को पुनर्वित्त सेवाएं प्रदान करता है। यह वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने के माध्यम से कृषि लघु उद्योग और अन्य गांव और कुटीर उद्योगों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसानों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1998-99 में, ऑप्शन बी वर्ष 1999-2000 में, ऑप्शन सी वर्ष 2000-2001 में, ऑप्शन डी वर्ष 2001-2002 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1998-99 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सन 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के किसानों को आमतौर पर उधारदाताओं जैसे साहूकारों द्वारा वसूल की जाने वाली उच्च ब्याज दरों से बचाना है। इस योजना के तहत ब्याज दर 2% तक कम हो सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड बैंक जारी करते हैं। सरकार का मकसद किसानों को खेती से जुड़ी चीजों जैसे खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि की खरीद करने के लिए कर्ज उपलब्ध कराना है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।